दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मून यानी कि चांद पर भी ट्रैफिक जाम लग सकता है? जी हाँ दोस्तों, चांद पर होने वाला है अब भयंकर ट्रैफिक जैम। भारत को देखकर बराबरी करने लगे हैं बाकी तमाम देश। इसरो की कामयाबी पचा नहीं पा रहे हैं काफी देश, इसलिए आनन फानन में काफी सारे देशों ने अपने मून मिशंस एक साथ लॉन्च कर दिए हैं, जिससे कि चंद्रमा पर भारी ट्रैफिक जाम लगने वाला है। ये बात सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा, मगर ये सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा पर भला ट्रैफिक जाम कैसे हो सकता है? तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के साथ ही रूस का लूना 25 मिशन भी लॉन्च हो रहा है। नासा का आर्टेमिस भी चांद की सफर की तैयारी में है और साउथ कोरिया भी अपना मून मिशन लॉन्च कर रहा है। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से पहले ही उसे चांद के आसपास भारी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। इससे इसरो के वैज्ञानिकों में चिंता छा गई है। दरअसल दोस्तों, वजह यह है कि चंद्रयान 3 चांद के राजमार्ग पर अकेला नहीं है, बल्कि रूस का लूना 25 मिशन लॉन्च हो चुका है और 16 अगस्त 2023 तक इसके चांद की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत भी चांद के मिशंस की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में चांद तक पहुंचने का रास्ता काफी अधिक बिजी होने वाला है। इस परिस्थिति में चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतारना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। ये लगातार चांद के ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर काट रहा है और उनके नजदीक जाने के लिए कक्षा को कम कर रहा है। हालांकि चांद के ऑर्बिट पर केवल चंद्रयान मिशन नहीं है, बल्कि कई और मिशंस के होने से पूरे मून ऑर्बिट पर काफी प्रेशर है और काफी सारे मिशंस एक साथ लॉन्च होने पर चांद का हाईवे जाम होता दिख रहा है। भारत की देखम देख कई और देशों ने भी अपने मून मिशंस लॉन्च किए हैं। ल्यूनर ट्रैफिक की तादाद बढ़ती जा रही है। अगस्त 2023 में चांद 6 एक्टिव मून ऑर्बिट्स और रास्ते में कई अन्य मिशनों का एक हलचल केंद्र बनने के लिए तैयार है। फिलहाल भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते में ट्रैफिक जाम करने की सबसे बड़ी वजह रूस का लूना 25 मिशन है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम भी चांद पर ट्रैफिक को बढ़ाएगा। इस दौरान चांद के आसपास कुल 6 मून मिशन एक्टिव हैं और कई सारे पाइपलाइन में हैं। हालात ये है कि जैसे तैसे भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के चारों ओर अपनी कक्षा को कम कर रहा है और उसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के करीब हो रहा है, तैसे तैसे चंद्रमा की कक्षा अन्य मून मिशंस की गतिविधियों से भी गुलजार हो रही है। यही चांद के रास्ते को बहुत ज्यादा बिजी बना रहा है। दरअसल दोस्तों, बाकी देश मिलकर इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते हैं। वे हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा है। इसलिए दोस्तों, बाकी के देश भी चांद पर अपने अपने मून मिशंस भेजकर चंद्रयान 3 के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं, ताकि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग ना कर पाए। रूस का लूना 25 मिशन 16 अगस्त 2023 तक चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना है। ये 47 साल के अंतराल के बाद चांद की सतह पर रूस की वापसी का प्रतीक है। लूना 25 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में चंद्र कक्षाओं में शामिल होगा। 21 से 23 अगस्त 2023 के बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह उतरेगा। लूना 25 के अलावा नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है, वो भी दोस्तों चांद पर पहुंचने की योजना बना रहा है। आर्टेमिस 1 एक मानव रहित परीक्षण उड़ान ने 2022 के अंत में चंद्रमा की परिक्रमा की और उससे आगे उड़ान भरी। भविष्य के आर्टेमिस मिशन से चांद में यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है। दरअसल चांद इन दिनों वैज्ञानिकों की डिस्कवरी और रिसर्च का केंद्र बनता जा रहा है। इसी के साथ साथ कोरिया का पाथफाइंडर ल्यूनर ऑर्बिट यानी कि KPLO और साथ ही साथ नासा का कैपस्टोन मून मिशन भी लॉन्च होने वाला है। जून 2009 में LRO लॉन्च किया गया था। LRO 50 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करता है। ये चांद के सरफेस का हाई रेजोल्यूशन मैप भेजता रहता है। जून 2011 में चंद्र कक्षा में डाले गए आर्टेमिस P1 और P2 प्रूब लगभग 100 किलोमीटर बाई 19,000 किलोमीटर ऊंचाई की स्थिर भूमध्य रेखा हाई इंटेंसिटी ऑर्बिट्स में काम करते हैं। चंद्रयान 2 2019 में अपने विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बावजूद 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ध्रुवीय कक्षा में काम कर रहा है। KPLO और कैपस्टोन भी
मून ट्रैफिक में योगदान करते हैं। कैपस्टोन एक नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट में काम करता है। जून 2011 में चांद कक्षा में डाले गए आर्टेमिस P1 और P2 चांद की कक्षाओं में काम करते हैं। चांद को लेकर इतने सारे मिशंस की बढ़ती संख्या के साथ चंद्रमा वैज्ञानिक खोज और अन्वेषण का केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि चांद तक पहुंचने के ट्रैफिक में ये वृद्धि संभावित टकरावों से बचने और इन महत्वाकांक्षी मिशनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कक्षाओं के समन्वय और प्रबंध में चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे हम सितारों तक पहुंचना जारी रखते हैं, ऐसा लगता है कि चंद्रमा अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा में एक व्यस्त पड़ाव बनता जा रहा है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर ट्रैफिक जाम में फंसने से बचने का रास्ता अभी से खोजने में जुट गए हैं। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान बुधवार को चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच गया है। इसरो की दी जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। अब ये चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर है। अपडेट के मुताबिक चंद्रयान 3 174 किलोमीटर इंटू 1437 किलोमीटर वाली एक छोटी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया था कि अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर विफल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी ये लैंडिंग करेगा। इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। इसरो प्रमुख ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि बस प्रणोदन प्रणाली अच्छी तरह से काम करे। चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी चुनौती सॉफ्ट लैंडिंग ही है, क्योंकि जब पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडर ने चंद्रमा पर उतरने की कोशिश की थी, तब ये क्रैश हो गया था और मिशन में इसरो को कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार इसरो ने सारी अनुमानित समस्याओं का पहले से ही अंदाजा लगाकर काफी तैयारी कर ली है। इन सब के बीच दोस्तों इसरो ने एक बार फिर से चंद्रयान 3 के कैमरे से ली हुई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की है। इसरो ने ट्विटर पर बताया कि एक तस्वीर पृथ्वी की है, जिसे लैंडर कैमरे ने लॉन्च के एक दिन बाद लिया था। वहीं दूसरी तस्वीर चंद्रयान अंतरिक्ष यान के चांद की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद की है। इसरो ने जो ताजा इमेजेस जारी की हैं, उनमें ओशन प्रोसेलरम के साथ साथ चांद की सतह पर बड़े बड़े अंधेरे मैदानों में से एक एरिस्टार्चस और पाइथागोरस क्रेटर को चिन्हित किया गया है। ओशनस प्रोसेलरम समुद्रों में सबसे बड़ा है, जो चंद्रमा के उत्तर दक्षिण अक्ष पर 2500 किलोमीटर से अधिक तक फैला है और लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। साथ ही साथ चंद्रयान 3 ने हमारी प्यारी धरती की भी कुछ लाजवाब तस्वीरें भेजी हैं। तो दोस्तों इस चंद्रयान 3 मिशन में आगे क्या क्या होने वाला है, सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।